गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 23 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित तिथि 15/12/2020 के लिए। विषय गणित, कक्षा 7वीं, हिंदी मीडियम। विद्यार्थी अपना नाम लिखें, कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज का टॉपिक है ठोस आकारों का चित्र। अपनी पुस्तक को किसी मेज या जमीन पर रखिए और इसके चारों तरफ रेखा कीजिए। क्या आप इस रेखाओं से घिरी बंद आकृति को उठा सकते हैं? इस आकृति की लंबाई कितनी है? हाँ, इस आकृति की केवल लंबाई और चौड़ाई है, इसकी कोई मोटाई या ऊंचाई या गहराई नहीं है, इसलिए आप इसे नहीं उठा सकते। इस प्रकार की आकृतियों को द्विविमीय आकृति यानी 2 डायमेंशन फिगर कहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ 2 डायमेंशन द्विविमीय आकृतियों के उदाहरण दे रखे हैं। अगर इस चित्र को देखो ध्यान से तो इसको हम क्या बोलते हैं? आयत। इस चित्र को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वृत्त। ठीक है, मैथ में इस चित्र को बोलते हैं हम त्रिभुज। ये वाला चित्र है, ये क्या है? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज है ये, समलंब चतुर्भुज। और अगला चित्र है उसको हम बोलते हैं वर्ग। इसको हम बोलते हैं वर्ग। तो ये आकृतियां थी प्यारे बच्चों, ये द्विविमीय आकृतियां हैं, 2 डायमेंशन फिगर है। अब हम पढ़ते हैं 3 डायमेंशन फिगर यानी त्रिविमीय आकृति। क्या आप अपनी पुस्तक उठा सकते हैं? जरा सोचिए क्यों। अब कुछ वस्तुओं जैसे अलमारी, आइसक्रीम कोन, पाइप, बॉल, लूडो का पासा आदि को ध्यान में लाइए। आपने देखा होगा कि इन वस्तुओं में लंबाई और चौड़ाई के अतिरिक्त कुछ मोटाई या ऊंचाई या गहराई भी होती है। ऐसी आकृतियों को त्रिविमीय आकृति कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो इनकी देखो त्रिविमीय आकृति की यही पहचान है, इसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी, ऊंचाई, गहराई या मोटाई। लेकिन जो 2 विमीय आकृतियाँ होंगी, द्विविमीय आकृतियाँ होंगी, उसमें लंबाई और चौड़ाई ही होती है और कुछ नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण भी दे रखे हैं। ये कुछ आकृतियाँ हैं, ये क्या हैं? 3D आकृतियाँ हैं। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इस आकृति को सिलेंडर यानी बेलन। इस आकृति को हम बेलन बोलेंगे। और ये वाली जो आकृति है इसको हम क्या बोलते हैं? घन। इससे अगली वाली आकृति को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? घनाभ। घनाभ। और ये वाली आकृति होती है, इसको कोण या क्या बोलेंगे? शंकु बोलते हैं। हिंदी में शंकु, इंग्लिश में कोण। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ठोस आकृतियों के भाग। ये हमने ठोस आकृतियाँ पढ़ी। इसके भाग, इसके 3 भाग होते हैं, फलक, शीर्ष और किनारे। फलक क्या होता है प्यारे बच्चों? इस और शीर्ष और किनारे को समझाने के लिए हमने घन का उदाहरण लिया है। ठीक है, ये घन है। तो फलक पढ़ते हैं। किसी ठोस आकृति के सपाट पृष्ठ को, उसको फलक कहते हैं। सपाट पृष्ठ को हम फलक कहते हैं। देखो ये जैसे अगर हम कमरे का उदाहरण लें तो कमरे में क्या है? 4 दीवार हैं, सपाट है, तो ये 4 फलक हो गए, 1 छत हो जाएगा। ठीक है, 5वां और 1 फर्श हो जाएगा, 6ठा। तो ये 6 फलक होंगे। ये फलक देखो प्यारे बच्चों, फलक 1, इसके पीछे एक और होगा, ये फलक 1, इसके पीछे एक और, 4 हो गए, और 1 ऊपर और 1 नीचे। तो ये 6 फलक हो जाते हैं। अब शीर्ष की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों शीर्ष देखना। शीर्ष का मतलब होता है किसी ठोस आकृति के कोने। किसी ठोस आकृति के कोने को हम शीर्ष कहते हैं। देखना प्यारे बच्चों कैसे। यहाँ पे जैसे कमरा का ही उदाहरण लें तो ये कमरे के ऊपर के 4 कोने हो जाते हैं और नीचे के 4 कोने, 8 कोने यहाँ पे दिखा रखा है। देखो ये रहा शीर्ष। ठीक है, तो ये कोना 1 है, कोना 2 है, कोना 3 है, कोना 4 है। ऐसे ही 4 कोने नीचे होंगे, कोना 1, कोना 2, कोना 3, और इसके अपोजिट में एक और कोना इस साइड में होगा, तो 8 कोने हो जाते हैं। अब हम किनारे की बात करते हैं। तो किनारे में क्या होगा? किसी ठोस आकृति के ढांचे की रेखा खंड या कोर उसके किनारे कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर हम कमरे का ही उदाहरण लें तो कमरे में 12 किनारे होंगे। कैसे? 4 तो ऊंचाई वाले होंगे, ठीक है, 4 ऊंचाई वाले, और 4 नीचे। ठीक है, 2 लंबाई 2 चौड़ाई, 8 हो गए। और ऊपर ही ऐसे ही 4, 2 लंबाई 2 चौड़ाई,
तो ये 12 हो जाते हैं। यहाँ पे किनारों का उदाहरण दे रखा है, देखो ये 1 2 3 4 ही हो गए, 4 इसके अपोजिट में होगा, ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं, तो ये टोटल क्या हो जाते हैं, ये 12 हो जाएंगे। अब जाल क्या होता है, जाल समझते हैं। जाल एक वह आकृति है जो किसी ठोस आकृति को खोलने पर प्राप्त होता है। कोई ठोस आकृति को खोलते हैं तो हमें जाल मिलता है उसका। तो अपने आसपास की ठोस आकृतियों को या ऊपर दी गई ठोस आकृतियों के चित्रों को देखकर निम्न सारणी को पूरा कीजिए। यहाँ पे एक सारणी दे रखी है, इसको पूरा करना है। तो घनाभ की बात करें तो घनाभ में प्यारे बच्चों इसमें इन सारणियों में भरना क्या है, फलक भरना है, किनारे भरने हैं और शीर्ष भरना है, ठीक है। तो घनाभ की बात करें तो घनाभ में क्या है, यहाँ पे देखना प्यारे बच्चों, घनाभ में 6 फलक होते हैं, जैसे कमरे का उदाहरण लिया था, और किनारे 12 और शीर्ष 8, ऐसे ही घन के अंदर होंगे 6 12 8। अब बेलन और शंकु को देख लेते हैं, ठीक है। बेलन में प्यारे बच्चों क्या होगा, देखो बेलन ही है, बेलन, बेलन में 3 फलक होंगे, एक ऊपर का, एक नीचे का, और एक ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो 3 फलक हो गए। इसके किनारे कितने होंगे, इसके किनारे जो होंगे 2 किनारे होंगे, एक ऊपर का ये किनारा, ठीक है, और नीचे का भी एक किनारा, इसके 2 किनारे होंगे। इसमें शीर्ष है ही नहीं, कोना है ही नहीं, तो इसमें 0 शीर्ष होगा। शंकु की बात करते हैं, शंकु ये रहा, ठीक है। तो शंकु में क्या है, इसमें 2 फलक होंगे, एक तो ये वाला फलक है, ठीक है, ये कर्व सरफेस वाला, ठीक है, पास, और एक नीचे फलक होगा, ठीक है। तो यहाँ 2 फलक होते हैं। किनारे इसके क्या होंगे, किनारे इसके क्या होंगे प्यारे बच्चों, एक ही होंगे, देखिए इसके नीचे ही है ये किनारा, ठीक है, एक ही किनारा होगा इसका, इसके नीचे ये वृत्त के जैसा होगा एक किनारे, एक शीर्ष इसके ऊपर, टॉप में ऊपर एक शीर्ष है इसके, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम कुछ और देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों इसको और जरा सोचिए वाला देख लेते हैं। जब आप किसी गत्ते के डिब्बे जैसे फ्रूटी या दवाई का डिब्बा को खींचते हैं तो आपको कैसी आकृति मिलती है, और जब हम इसे गत्ते के डिब्बे को सपाट करके लिटा देते हैं तो हमें इसका जाल प्राप्त होता है। तो ये कैसी दिखाई देती है, ये क्या होगा, ये घन जैसा या घनाभ जैसा दिखाई देगा, घन या घनाभ जैसा, ठीक है। और इसको खींचने से उसका हमें जाला प्राप्त होता है, जाल प्राप्त होता है। ये बेलन जैसा भी दिखाई दे सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों, और शंकु जैसा भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न जालों का उनकी सही ठोस आकृति के साथ मिलान कीजिए। तो ये घन है, घन का जाल क्या होगा, ये होगा, ये आपका बेलन है, बेलन का जाल ये, और उसके बाद क्या कहते हैं, शंकु है, शंकु का जाल ये बनेगा, और ये पिरामिड है, पिरामिड का जाल ये बनेगा। लास्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों, कोविड के संदर्भ में उचित संबंधी व्यवहार। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हमारी ये वर्कशीट 23 कार्यपत्रक 23 विषय गणित कक्षा 7वीं हिंदी मीडियम की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।